consequences you have never faced? हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जो कॉन्सिक्वेंसेज अभी एक माह के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे। एटॉमिक वॉर की भी बात नहीं, एटॉमिक वॉर की बात नहीं हो रही। वो एटॉमिक वॉर की बात उस सूरत में होगी अगर नेटो उसके अंदर कूद जाएगा। लेकिन भारत के लिए इस डॉक्यूमेंट से आई खबरें काफी अच्छी नजर आ रही। रूस के इस सीक्रेट प्लान में चीन का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर किसी भी मुल्क का एटमी हथियार मूव करना ये बहुत बड़ा ऐलान होता है। चाहे जाए कि वो मुल्क रूस हो। रूस कोई छोटा मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर मुल्क है। वो अगर अपने एटमी हथियारों को मूव कर नहीं होगा। भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने ये भी प्लान बताया कि भारत और रूस अगले 2-3 साल में अपनी जो एनुअल ट्रेड है वो $60 अरब से ज्यादा ले जाए। अभी आपको बताएं, भारत रूस से सेविंग वेस्ट को चाहिए बुनियादी तौर पर। तो ये हो सकता है कि वो हिंदुस्तान से ये कहें कि आप ये किरदार अदा करें कि दरमियान में हमारी कोई सुलह सफाई करवा दो। रूस का एक ऐसा सनसनीखेज रिपोर्ट लीक हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि अगर भारत और चीन के बीच कभी युद्ध हुआ तो रूस अगर ज़रूरत पड़ा तो न्यूक्लियर हथियार तक का प्रयोग कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है कि रूस ने ऐसा कहा है, जबकि अभी देखने को मिला है कि रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देश चीन और रूस बहुत नज़दीक आए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बताएं, भारत रूस से बढ़ते ताल्लुकात बड़ी तशवीश होगी। वैसे भी यूक्रेन में आपको पता है स्टेलमेट सा हो गया है। पहले इनका ख्याल था कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव से आगे ले जाएगा मामलात को। अब लगता है कि रूसी दोबारा वहां पे जम गए हैं। तो अब फेस सेविंग वेस्ट को चाहिए बुनियादी तौर पर। तो ये हो सकता है कि वो हिंदुस्तान से ये कहें कि आप ये किरदार अदा करें कि दरमियान में हमारी कोई सुलह सफाई करवा दें। रूस के फ्यूचर प्लान को लेकर जरूरी दस्तावेज लीक हो गए हैं और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में जो खुलासे हुए हैं वो चीन को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन भारत के लिए इस डॉक्यूमेंट से आई खबरें काफी अच्छी नजर आ रही। रूस के इस सीक्रेट प्लान में चीन का जिक्र हुआ है, जिसमें कहा गया कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। रूस की खुफिया युद्ध योजना साल 2009 से 2014 के बीच बनी थी और इस लीक डॉक्यूमेंट में चीन पर हमला करने को लेकर के भी जिक्र हुआ। उस समय व्लादिमीर पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति भी थे। बता दें, साल 2008 से 2014 के बीच में ये गोपनीय दस्तावेज तैयार हुए थे और इसी दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थिति में रूस चीन से निपटने के लिए भी अपनी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। चीन के साथ जटिल संबंध बने तो समय आने पर रूस चीन पर भी हमला करने से झिझकेगा नहीं। यानी रूस और चीन के बीच में दोस्ती जितनी पक्की नजर आती है, ये दस्तावेज बताते हैं वो उतनी पक्की नहीं है। रूस की परमाणु हमले की योजना के खुलासे से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर जारी हुए डॉक्यूमेंट्स कुछ और ही। रूस को झटके पड़े हैं, रूस को दर्द हुआ है। हाँ, यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि रूस को खरोच तक नहीं आई। रूस को भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए रूस को चाहिए दोस्त। और जब सबसे पुराना दोस्त जो रूस का है, चीन से भी पुराना दोस्त भारत है, पूछते हैं ये कि भारत रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें भारत कहां पे, किसकी तरफ है, रूस की तरफ है कि यूक्रेन की तरफ है? और मेरा जवाब वही रहता है कि भारत भारत की तरफ है। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो क्या उनको रूसियों ने वोट दिया था, यूक्रेनियंस ने वोट दिया था, अमेरिकन ने वोट दिया था, चाइनीज ने वोट दिया था? नहीं, उनको वोट दिया था इंडियंस ने। और जब इंडियंस ने वोट दिया तो जाहिर सी बात है वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलेंगे, और चल भी रहे हैं, अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो तो भारत की बात करेंगे। अगर उनको फायदा अमेरिका से होगा तो अमेरिका से फायदा लेंगे, रूस से होगा तो रूस से लेंगे। किसी के पल्ले थोड़ा ना बनना है हमने, किसी का पल्ले नहीं बन रहा। Consequences you have never faced? हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जो कॉन्सिक्वेंसेज अभी एक माह के अंदर अंदर आपको नजर आएंगे। एटॉमिक वॉर की भी बात नहीं, एटॉमिक वॉर की बात नहीं हो रही। वो एटॉमिक वॉर की बात उस सूरत में होगी अगर नेटो उसके अंदर कूद जाएगा। नेटो ने भी नहीं कूदना, ना ही कोई इरादा है नेटो का कूदने का। जब नेटो कूदेगा तो फिर रशिया नेटो सामने आ जाएंगे, फिर न्यूक्स आ जाएंगे। मगर नेटो नहीं आएगा। ये कन्वेंशनल फोर्सेस ही, यूक्रेनियंस वर्सेस
रशियन फोर्सेस। ये डॉक्यूमेंट को लेकर अब तक चीन की तरफ से कोई भी बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच इसे बहुत बड़ा माना जा रहा है। और चीन जिस रूस को अपना सबसे पक्का दोस्त समझ रहा था, रूस उसके खिलाफ भी तैयारी करके बैठा हुआ है। रूस हर परिस्थिति के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। रूस के इस डॉक्यूमेंट से साफ है कि वो किसी भी देश पर परमाणु हमला करने से झिझकेगा नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन दोनों ही दावा करते हैं कि उनके बीच नो लिमिट वाली दोस्ती हो गई है। अब देखना ये होगा कि रूसी खुलासे के बाद चीन की सरकार जब सदमे में है, तो जब पहली प्रतिक्रिया इसे लेकर देगी तो जो क्या सनसनीखेज रिपोर्ट लीक हुआ है या सामने आया है, वह हालांकि एक गोपनीय दस्तावेज था, लेकिन ऐसा अमेरिका बहुत पहले कर चुका है, क्योंकि अमेरिका के भी कई गोपनीय दस्तावेजों को रूस की केजीबी लीक करते आई है। लेकिन इन सबों में CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसमें मास्टर है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित करने से CIA यानी अमेरिका को भी सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चल रही है और ताइवान को लेकर कभी भी मामला बिगड़ सकता है। हालांकि अमेरिका कहने को तो भारत के साथ भी है, क्योंकि भारत और चीन का भी सीमा पर तनाव चल ही रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस रिपोर्ट में रूस ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि चीन के 13-14 देश पड़ोसी हैं और चीन की विस्तारवादी नीति के कारण उन 13-14 देशों से चीन का कोई न कोई सीमा विवाद चलते रहा है और रूस से भी चीन का सीमा विवाद है। और एक बार तो रूस और चीन के बीच जंग तक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक टेम्पररी हल उसका निकाला गया है और मामला शांत है। रूस चूंकि अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए अब रूस को लाचारन चीन का साथ लेना पड़ा है। लेकिन रूस को पता है कि जो रूस हमेशा से चीन के आगे बॉस बना रहता था, चीन उसके सामने बैठता नहीं था, क्योंकि शुरुआती दिनों में हालांकि रूस और चीन दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे, लेकिन पहले जो चीन था वह अमेरिका का पिछलग्गू बना था और शीत युद्ध जब कोल्ड वार चल रहा था उस समय चीन अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रूस के सामने खड़ा था। लेकिन अब चीन खुद एक ताकत बन गया है और इसके पीछे कारण यह है कि 1991 में जब सोवियत संघ था, सोवियत संघ टूट गया और कुल 15 देश बने। जो रूस यूक्रेन युद्ध अभी चल रहा है यह दरअसल पूर्व के सोवियत संघ के ही देश हैं, पहले दोनों एक ही देश के हिस्से थे। जब सोवियत संघ टूट गया तब जाकर चीन को मौका मिला और तब तक चीन भी आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बना लिया था। तब उसने रूस पर अपना दबदबा बनाए रखने की धौंस दिखाने की कोशिश शुरू कर दिया। लेकिन रूस कब बर्दाश्त करने वाला था। कालांतर तक तो रूस ने किसी तरह मामला, चूंकि रूस अपने को समेट रहा था, टूट जाने के बाद रूस अपने को संबल दे रहा था, अपने को दृढ़ बना रहा था, रूस चुप रहा। लेकिन धीरे धीरे चीन इसका फायदा उठाने लगा और रूस पर अपने निर्णय को लादने लगा। तब तक यूक्रेन युद्ध आ गया और यूक्रेन के युद्ध में रूस के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई भी पश्चिमी देश रूस का खुलकर मदद करने वाले नहीं थे और भारत हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है। भारत के सामने भी ऐसी स्थिति थी कि भारत भी खुलकर, हालांकि जितना संभव हो पाया है, आर्थिक रूप से तेल खरीदकर, कोल खरीदकर, खाद खरीदकर रूस की मदद भारत ने किया है। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते भारत खुलकर रूस का साथ नहीं दिया और यही कारण है कि रूस को चीन से मदद लेनी पड़ी। लेकिन रूस ने जो चीन के बारे में अपनी नीति बना चुका है और वह जग जाहिर है और वही नीति दरअसल CIA ने लीक कर दिया है कि जो रूस चीन के बल पे या चीन के मदद से अभी तक अड़ा हुआ है और जितने भी यूरोपियन और नेटो के देश है उनके सामने रूस और यूक्रेन युद्ध में सामने डटकर खड़ा है। इसके सामने आने से चीन शायद पीछे हट जाए और फिर तब रूस को पछाड़ना आसान हो जाए। लेकिन बात जो भी है, रूस की मंशा तो जाहिर हो गई है कि अगर चीन भारत की ओर गंदी दृष्टि से देखने की कोशिश किया और फुल फेल वार करने की कोशिश की, हालांकि चीन की हिम्मत नहीं, लेकिन अगर मान भी ली जाए कि करने की कोशिश की, तो फिर रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और कह दिया है कि वह परमाणु हथियार भी चलाने से नहीं हिचकेगा।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।